बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है एडिक्टिव ड्रग्स, हमने प्रीवियस वीडियो में एडिक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ा था। ऐसी मेडिसिन्स या ऐसी दवाइयाँ जो अपना आदी बना ले, खुद पे डिपेंडेंट करवाना शुरू कर दे, उन्हें हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं और इसका लफ्ज़ी मतलब आदत पड़ जाने से है। तो असल में हमने ये डिस्कस किया था कि ये मेडिसिन होती तो फ़ायदे के लिए ही हैं, ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर हो सकती हैं या दिमागी तौर पर सुकून के लिए, रेस्ट के लिए हो सकती हैं, लेकिन जब लोग इसको ज़रूरत से ज़्यादा या जैसे प्रिस्क्राइब किया होता है उससे ज़्यादा ये यूज़ करना शुरू कर दें तो फिर ये अपने असरात नेगेटिव करना शुरू कर देती हैं और उससे मसाइल क्या होते हैं कि आगे नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हमने इसकी जो टाइप्स पढ़ी थी, सेडेटिव्स एक टाइप डिस्कस की थी और दूसरी हमने पढ़ी थी नारकोटिक्स। आज हमने इसकी थर्ड टाइप डिस्कस करनी है और उस थर्ड टाइप का जो नाम है वो है हेलोसिनोजेंस। ये लफ्ज़ हेलोसिनेशन से निकला है। जिसका मतलब होता है वहम। वहम बेसिकली एक बीमारी है। इस बीमारी का क्या मतलब है कि हम कुछ ऐसी चीज़ को रियलिटी मान लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ को हकीकत समझ लेते हैं जो होती ही नहीं है, और ये एक दिमागी बीमारी है। अब ये इन्हें हम हेलोसिनोजेंस क्यों कहते हैं? ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी ये एडिक्टिव ड्रग्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने किसी और, मतलब हमें रिकमेंड की जाती है कि ये इस्तेमाल करनी चाहिए दिमागी मसले के लिए, लेकिन जब इसकी ओवर डोजेज लेना शुरू कर देते हैं या ओवर डोजेस लेने लग देते हैं या अपने ड्यूरेशन से ज़्यादा लेने लग जाते हैं, मोर देन द ड्यूरेशन एज रिकमेंडेड, जितनी ड्यूरेशन बताई जाती है उससे ज़्यादा लेने शुरू कर दे तो ये जिस्म पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालना शुरू कर देते हैं और बीमारी हो जाती है जिसे वहम की बीमारी कहते हैं। अब ये वहम, जैसे मैंने बताया, क्या होता है कि हम किसी चीज़ को ऐसी परसेप्शंस, नेगेटिव परसेप्शंस लेने शुरू कर देते हैं। परसेप्शन क्या है? फीलिंग। दिमाग किसी ऐसी चीज़ को फील करना शुरू कर देता है जो हकीकत में है ही नहीं। जैसे मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, जैसे मेरे सामने ये रूम है तो मेरे दिमाग, अगर ये मुझे प्रॉब्लम है तो मैं ये ऐसे फील करने लग जाऊँगा जैसे रूम में कोई बैठा है मेरे अलावा भी, हालांकि एक्चुअल में कोई नहीं है। तो एक नेगेटिव परसेप्शन स्टार्ट कर देता है ब्रेन इन मेडिसिन को ज़रूरत से ज़्यादा लेने में। और इन मेडिसिन में मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। दो मेडिसिन का यहाँ जिक्र है। एक कहलाती है मेस्कालिन, जो कि एक पौधे से हासिल होती है और उस पौधे का नाम है कैक्टस। और दूसरी जो हमारे पास हेलोसिनेजन है उसका नाम होता है साइलोसिन। साइलोसिन कहते हैं, ये पी साइलेंट है और ये एक मशरूम, एक फंजाई से हासिल होती है जिसका नाम है मशरूम। तो ये आगे नए मसाइल को जन्म दे सकते हैं अगर इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए या जैसे रेकमेंड की होती है उससे ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब उसके बाद एक और अलग से उन्होंने हेडिंग दी है, आपकी बुक में अलग टर्म है, एक और एडिक्टिव ड्रग है जिसे हम मैरिजुआना कहते हैं। और इसे हशीश भी बोला जाता है। ये एक असल में सेमी सिंथेटिक एडिक्टिव ड्रग है, यानी इसका कुछ हिस्सा नेचुरल होता है, कुछ इसमें सिंथेसाइज किया हुआ होता है। ये सिगरेट में मिला के पी जाती है, स्मोक की जाती है और ये भी एक हेलोसिनोजन है। अब इसका सोर्स की बात करें, ये कहाँ से हासिल होती है?
तो ये एक पौधा है जो इसका जरिया है, आप उसका नाम लिखते हैं कैनाबस सैटिवा या कैनाबस इंडिका। इन पौधों के लीव से या उनके फ्लावर से ये हासिल होती है। अब ये भी हेलोसिनोजन है और इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। शुरू में तो जब इसको यूज़ किया जाता है अपने नेगेटिव इफेक्ट्स में, वो अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है कि 2 से 3 घंटे जो है, जो पर्सन इसको यूज़ करता है वो बड़ा खुद को खुश जो है ना महसूस करता है, उसको बड़ा अच्छा फीलिंग हो रही होती है। लेकिन जब टाइम गुजरता जाता है तो इसकी डोजेस ओवर होती जाती हैं, उसका फिर आगे साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे जिस्म में सिंपैथेटिक एक्टिविटी को तेज कर देता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या है कि हमारा अल्लाह ताला ने हमारे अंदर दिमाग का एक ऐसा हिस्सा रखा है जो खुद ब खुद काम कर रहा है, हमें पता भी नहीं होता, हमारे कॉन्शियसनेस से बाहर होता है। तो इसीलिए ये उस एक्टिविटी को फास्ट कर देता है। इसीलिए तो हमारे अंदर वहम के असरात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा ये क्या करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब तेज़ होती है तो उससे जो है हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। और ये आँखों का जो प्यूपल होते हैं, ये हमारी आंखें जो हैं वो डायलेट करने शुरू कर देती हैं, फैलना शुरू हो जाती हैं जब ये तेज़ अपना काम कर रहा होता है। और इसका लॉन्ग टर्म यूज़ जो है वो बहुत नुकसान में आ जाता है। इसका लॉन्ग टर्म जब यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकती है, यानी लोगों को जो करीबी मामलात हुए होते हैं वो भूलना शुरू हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम। और दूसरा स्पर्म प्रोडक्शन, जो मेल की बात करें तो स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो डैमेज हो सकता है इस हशीश को यूज़ करने से। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एडिक्टिव ड्रग्स के अंदर ये कैटेगरी आती है। ये था आज का लेक्चर। हमने टोटल 4 एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने सेडेटिव्स के बारे में पढ़ा है, फिर नार्कोटिक्स के बारे में पढ़ा है, और आज हेलोसिनोजेंस के बारे में पढ़ा और मैरिजुआना के बारे में पढ़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।